हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है इलेक्ट्रॉन बंदूकता। तो इलेक्ट्रॉन बंदूकता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है, पूरा हम डीप में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन बंदूकता है ये आपके क्लास 12th में जब जाएंगे तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन जो हमने पढ़ाया था आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी और आयनन विभव, तो ये सभी आपके क्लास 12th के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आता है कि इलेक्ट्रॉन बंदूकता कहते किसे हैं। तो परिभाषा हमने लिख दिया है, बट परिभाषा समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाइए। यहाँ पे ये बताया जाता है कि सिंपल वे में कोई आप परमाणु यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये सपोज डेट एक परमाणु है। ठीक, ओह सॉरी, ये सपोज डेट एक ये परमाणु है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये एक परमाणु है और ये परमाणु के चारों ओर कक्षाएं हैं। ये क्या है, परमाणु का ये नाभिक है। ठीक है, ये तो नाभिक है और ये इसके बाद चारों कक्षाएं हैं। परंतु ये जो परमाणु है ये कैसा होना चाहिए, उदासीन गैसीय परमाणु होना चाहिए। उदासीन गैसीय परमाणु। ठीक है, इस बात को ये कंडीशन है कि जब उदासीन गैसीय परमाणु होते हैं तो उदासीन गैसीय परमाणु है तो हम जानते हैं कि ये कक्षाएं हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे, इसमें भी होंगे और ये बाहरी जो कक्षा है इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सपोज डेट मैं मान लेता हूँ ऐसा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहरी कक्षा में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो जो ऊर्जा क्या होती है, जो इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा लगता है उस ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंदूकता कहते हैं। मतलब सिंपल वे में कहा गया कि बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा मैं आसान शब्दों में बताऊं, अतिरिक्त कोई इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहर में मैं मान लेता हूं बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये इस कक्षा में मतलब इस परमाणु के बाहरी कक्षा में प्रवेश कर रहा है। तो जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या क्या कह सकते हैं हम, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में प्रवेश करता है तो जो ऊर्जा लगता है इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा लगता है उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंदूकता कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन यदि कक्षा में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया में मतलब ये इसमें प्रवेश कर लिया तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा लगेगा उसे हम इलेक्ट्रॉन बंदूकता कहेंगे। अब देखिए परिभाषा हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में जब कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, हमने क्या बताया, किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में जब कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया में मुक्त या उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंदूकता कहते हैं। मतलब इस प्रक्रिया में जो निकलने वाली ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंदूकता कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वही परिभाषा आपको यहाँ से रटना नहीं है, आप यहीं से सुनकर याद कर लिए होंगे कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में जब कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है उसे इलेक्ट्रॉन बंदूकता कहते हैं। आशा करते हैं परिभाषा समझ में आ गया होगा। फिगर हमने बना ही दिया है, फिगर आप लिख लीजिएगा। इसमें एक और दो बातें आती हैं वो आपको जानना आवश्यक है। इसमें पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन बंदूकता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंदूकता का आपको मात्रक याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, एटम मतलब परमाणु होता है।
एक ये एक क्या होता है, मात्रक होता है, या इसी मात्रक को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं किलो जूल प्रति ग्राम, और हम क्या लिख सकते हैं, एटम। ठीक है, ये ठीक है। तो ये दो आपको मात्रक याद रखना है। पहला इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, ठीक है, एटम मतलब परमाणु, मतलब आप इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। इसको आप क्या लिख सकते हैं, किलो जूल, के क्या है, किलो है, जे क्या है, जूल है, किलो जूल प्रति ग्राम एटम, ग्राम परमाणु, किलो जूल ग्राम परमाणु भी लिख सकते हैं। तो ये दो मात्रक भी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन बंदूकता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, यदि समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में अगर चाहें तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है, और यदि आप सीरियस हैं क्लास 11th की पढ़ाई करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्लास 11th का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से चैप्टर वाइज अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।